हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपना पर्सनल हायर एजुकेशन का जो इंटरव्यू था वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आज मैं आप सभी के सामने हूं अपना ये एक्सपीरियंस लेकर के। चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने पास्ट बैकग्राउंड के बारे में। क्योंकि इसी बैकग्राउंड से मेरा इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, प्रश्नों की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई इसके पहले मैं क्या कर रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए टीजीटी सोशल साइंस इन सैनिक स्कूल तिलैया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ये इट रन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सैनिक स्कूल में मैंने काफ़ी लंबे समय तक एज ए टीजीटी सोशल साइंस काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। सैनिक स्कूल के पश्चात मैंने डिसाइड किया कुछ समय बाद कि मैं स्विच करूंगा और मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया केंद्रीय विद्यालय का। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहले ही अटेम्प्ट में, विद गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद था कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। और आई वुड लाइक प्राउड टू शेयर विद यू दैट आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। कभी फ्यूचर में आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मेरी जो पोस्टिंग हुई वहाँ से केंद्रीय विद्यालय में, वो हुई मेरी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 कोरबा में। राइट, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, आप सभी लोग शायद जानते होंगे। तो मैं वहाँ पे पोस्टेड था। मैं सब क्यों बता रहा हूँ, बताओ आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कोरबा में होना और हायर के इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद आना, इट इज़ एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, इंटरव्यू डेट एंड प्लेस। ठीक है, कई लोगों का सवाल रहता है कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो डेट और प्लेस वो है आपका भाई 15 अक्टूबर 2019 को ये इंटरव्यू हुआ मेरा। कहाँ पे हुआ? ये हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन में, ऑफिस जो इसका है प्रयागराज में। वहाँ पे टाइम क्या दिया गया था? 9 बजे। इंटरव्यू लेटर में सभी को 9 बजे बुलाते हैं, हम लोग भी 9 बजे पहुँच गए थे 15 अक्टूबर 2019 को। दैट वॉज द डेट। इंटरव्यू पे जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस जमा होती है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो इस पर डिटेल बनाया था कि इंटरव्यू की पहले की प्रिपरेशंस क्या हैं जो आपको करके जाना चाहिए ताकि आप वहाँ टेंशन फ्री रहें। वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, देख लिया है? वेरी गुड। नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात वेट कर रहा था अपने इंटरव्यू के लिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल ट्रबल्स का नाम दिया। ठीक है, शुरुआती कुछ समस्याएं खड़ी हो गई एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि कैसे इसको डील करूँगा। जो एक मेन प्रॉब्लम खड़ी हुई वो क्या हुई, मेरी जो फाइल थी वो मिस हो गई। कौन सी फाइल? डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहाँ से थ्रू होता है और एक फ़ाइल आयोग बनाता है। वही फाइल ऊपर से, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहाँ जाता है? बोर्ड मेंबर्स के पास। तो बोर्ड मेंबर्स उसी फाइल, जो इतनी 10 12 15 फाइलें पहुँचती रहती हैं, उसी के सीक्वेंस से वो आपको कॉल करते हैं एक एक करके। तो हुआ क्या कि आई वॉज वेटिंग। मुझसे पहले जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका इंटरव्यू हो गया। मुझे लगा कि मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर ही नहीं आया। मेरे बाद जिन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया था उनके इंटरव्यू शुरू हो गए, 5 लोग 6 लोग। मैं वेट करता रहता, होता भाई मेरा नंबर आया, होता मेरा नंबर आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली हुआ क्या, मुझे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। मैं वापस ऊपर गया जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ जाके उनसे मिला। मैंने कहा भाई मेरी फ़ाइल कहाँ? उन्होंने कहा नीचे जाइए। नीचे गया, जो बोर्ड मेरे को डिटेल हुआ था कि आप बोर्ड नंबर 3 में जाएंगे। वहाँ मैंने जो एक बाहर प्यून बैठता है उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अंदर जाके आप जरा चेक कीजिए क्या मेरी फ़ाइल कहीं मिसप्लेस हो गई है। वो एक बार गया, बोला नहीं यहाँ पे नहीं है। मैं फिर ऊपर गया, समहाउ दौड़ते भागते फाइनली ये कंफर्म हुआ कि नहीं, फ़ाइल जो थी मेरी बोर्ड मेंबर्स के पास अंदर पहुँच चुकी थी, दब गई थी नीचे। तो मैंने इस दौरान, मैं इतना परेशान क्यों था? परेशान मैं इसलिए था क्योंकि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन 3:30 बजे मेरी रिटर्निंग की ट्रेन थी फ्रॉम इलाहाबाद टू बिलासपुर, सारनाथ एक्सप्रेस। तो आई वॉज वरीड कि भाई अगर इतना लंबा समय लगेगा ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन छूट जाए। और मैं ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी लेके ही वहाँ से आया था अपने स्कूल से। तो इसी कारण मैं थोड़ा परेशान था कि टाइमली मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, और हो भी जाता अगर ये सारी समस्याएं ना हुई होती। तो कुल मिलाकर के खैर थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी और उस भाग दौड़ के पश्चात मेरा नंबर आया। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरी भाग दौड़ में जो फोकस था मेरा टुवर्ड्स इंटरव्यू, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ। फाइनली इन द इंटरव्यू रूम मैं पहुंचा। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या प्रोसीजर होगा भाई, मैं आई कम इन कह के पहुँचे, बैठे, सब कुछ ठीक है। बैठते ही बैठते कुछ जो सवाल हुए, आई वॉज नॉट रेडी फॉर देम।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन शेयर करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला जो सवाल मेरे पास आया, देखिए मैंने क्या किया, उसको लिखा हुआ है एनालिटिकल क्वेश्चन। पहला सवाल जो मुझसे पूछा ही गया वो यही पूछा गया कि वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच द जॉब, इज फाइनेंस इज द इशू। आप जॉब क्यों बदलना चाहते हैं, क्या पैसे की वजह से। फैक्ट ये था कि जैसे भी पहुंचा मालूम पड़ा कि नहीं आप हड़बड़ी में थे, क्यों हड़बड़ी में थे, मैंने बताया कि सर मेरी ट्रेन है। ओके, तो क्या कहाँ जाना है भाई, तो मैंने कहा बिलासपुर जाना है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ सर मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हूँ, छुट्टी लेके आया हूँ। तो जैसे ही मैंने बताया कि आई एम वर्किंग एज पीजीटी इन केंद्रीय विद्यालय, इमीडिएटली सामने से यही सवाल आया कि वाई डू यू वांट टू स्विच द जॉब, आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं, नौकरी बदलना क्यों चाहते हो, पैसे के कारण। तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मैंने भी डिप्लोमेटिकली मैं नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं सर, पैसे का कोई ऐसा इशू नहीं है, पैसा मुझे सफिशिएंट मिल रहा है ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कैरियर प्रोग्रेस करने के लिए। कौन नहीं चाहता है, दैट्स वाई आई आस्क्ड हिम कि कौन नहीं चाहता सर, मैं भी चाहता हूँ कि कैरियर में थोड़ा प्रोग्रेस करें। आई एम नॉट गेटिंग सफिशिएंट स्पेस देयर टू शोकेस माई एबिलिटीज, सो आई थिंक दिस हायर एजुकेशन कॉलेजेस विल बी बेटर वन। शायद वो मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए जैसा कि मुझे लगा। तो जो अगला सवाल मेरे सामने आया वो और ख़तरनाक था। इसको मैंने क्या कहा है, अटैकिंग क्वेश्चन। ठीक है, सीधा हमला बोला गया। एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स जो कि चेयरमैन नहीं थे, साइड से किसी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा कि आप तो पहले से ही नौकरी में हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं पैसे का भी कोई इशू नहीं है, आपको सफिशिएंट मिल रहा है, तो यार क्यों किसी दूसरे की नौकरी लेना चाहते हो। तुम नौकरी में हो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ कोई दूसरा बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों आप किसी दूसरे की नौकरी लेना चाहते हैं, आप तो ऑलरेडी नौकरी में हैं। थोड़ा सा अजीब सा मुझे फील हुआ कि यार ये क्या सवाल हुआ भाई। ठीक है, हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ नया करे, अच्छा करे। फिर भी मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट का पॉज लिया। आई डिसाइडेड टू आंसर इट इन ए परफेक्ट मैनर, और मैंने उनको बहुत धीरे से आंसर किया कि सर देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अवे एनीबडीज जॉब, बल्कि यहाँ अगर मेरा सिलेक्शन होता है सर, तो मैं कहीं पर एक सीट खाली भी करूँगा किसी और कैंडिडेट के लिए। तो मैं किसी की नौकरी नहीं ले रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन अगर हो जाता है तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और वहाँ पे एक सीट खाली हो जाएगी। तो अगर एक किसी की ले रहा हूँ तो एक किसी को दे रहा हूँ, इट्स ए इक्वल बैलेंस। दिस आंसर सेटिस्फाइड देम एंड ही हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल आया वो सवाल किस बारे में था, वो सब्जेक्ट पे आया। ठीक है, ये इतनी देर करीब 5-6 मिनट का डिस्कशन हुआ था जो इन चीज़ों पे था, सर्विस को लेकर के, है ना, बैकग्राउंड को लेकर के। अब आते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या आया। सब्जेक्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला हमसे पूछा गया था वो ये था कि आपने कौन कौन से लेखकों को पढ़ा है, प्रिपरेशन की है सब्जेक्ट में, तो किस किस को आपने पढ़ा है। तो पढ़े तो काफ़ी सारे राइटर्स को था, लेकिन मैं कोई ऐसा नाम या नहीं लेना चाहता था जो अननेसेसरी सवाल बढ़ाता चला जाए, या कुछ ऐसा आप फोकस बोल दीजिए एक्स्ट्रा कि वो आपको फिर भारी पड़ जाए। तो मैंने वही ट्रेडिशनल जो किताबें हैं उन्हीं का नाम लिया कि सर मैंने ये पढ़ी हैं। उसमें से मैंने नाम लिया कि सर मैंने के.सी. श्रीवास्तव को पढ़ा एंशिएंट इंडिया के लिए। कुछ मित्र जो शायद नहीं जानते होंगे, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सर मैंने के.सी. श्रीवास्तव को पढ़ा एंशिएंट इंडिया के लिए। मेडिवल के लिए मैंने हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़ा है, सर एल.पी. शर्मा को भी देखा है। इसके अलावा सर वी.डी. महाजन को देखा है। मॉडर्न इंडिया में सर ग्रोवर को देखा है, राम लखन शुक्ला जी की किताब को देखा है। देन सर बिपिन चंद्र जी की किताब को देखा है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, सुमित सरकार को देखा है। आप सभी जानते होंगे जो भी मित्र हैं हमारे इतिहास के बैकग्राउंड से कि ये सब बहुत ट्रेडिशनल किताबें हैं, लगभग सभी लोग ये किताबें पढ़ते हैं। जैसे ही मैंने बिपिन चंद्र का नाम लिया, इमीडिएटली उधर से एक सवाल आता है हमारे सामने कि ये बिपिन चंद्र किस तरह के इतिहासकार हैं, अगर इनको कैटेगराइज करने किया जाए कि किस कैटेगरी के इतिहासकार माने जाते हैं बिपिन चंद्र। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि राइटर्स को पूछने का मतलब है कि किन किन लेखकों को पढ़ा है, कि ये कहाँ जा रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर ये बेसिकली मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियन है। और तो उन्होंने पूछा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने बताया कि सर वर्ग संघर्ष जो है आपकी क्लास स्ट्रगल्स को लेकर के उनकी सारी की सारी थ्योरीज बेस्ड हैं, और दे ट्राई टू राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो। ये शब्द मैंने जैसे ही इस्तेमाल किया, हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, इमीडिएटली सामने से चेयरमैन साहब ने एक सवाल पूछा कि ये हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम द बिलो आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, ये वर्ड इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, किस तरह के इतिहासकार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर ये सबल्टर्न इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं।
तो जैसे ही मैंने उनसे कहा कि सबल्टर्न कार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने पूछा भाई सबल्टर्न हिस्ट्री क्या है, तो मैंने उनको बताया कि सबल्टर्न हिस्ट्री क्या है। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर। अगला सवाल जो उनका आया वो थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का था। उन्होंने सवाल हमसे पूछा कि भाई उस विदेशी मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम बताइए, फॉरेनर है, जिसकी किताब का नाम प्रिजन नोटबुक्स है। तो प्रिजन नोटबुक्स क्वेश्चन बाहर से जरूर है लेकिन आसानी माना जाएगा। प्रिजन नोटबुक्स किताब है एंटोनियो ग्राम्सी की, ठीक है। इटली के इतिहासकार थे एंटोनियो ग्राम्सी। इनका टाइम पीरियड वही था ना 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेकेड्स के आसपास इनका टाइम पीरियड है। तो प्रिजन नोटबुक में बताया सर एंटोनियो ग्राम्सी की किताब है ये, सर इन्होंने सबल्टन पे भी काफ़ी काम किया है। जो एक अगला सवाल वहाँ से आया ना, उन्होंने हमसे पूछ लिया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि इनका पीरियड जो है 1900 के बाद का पीरियड है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। तो इसको आप घुमा फिरा के इसका आंसर दे भी नहीं सकते थे क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो मैंने सीधी सी बात है इस क्वेश्चन पे सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच ही डाइड। तो उन्होंने खुद ही बताया चेयरमैन साहब ने कि वो मुसोलिनी के खिलाफ लगातार लिख रहे थे जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फास्टिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ रही थी इटली में, उसमें एंटोनियो ग्राम्सी के लिए कोई जगह नहीं थी और उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनकी मृत्यु जेल में ही हुई। वहीं उन्होंने ली प्रिजन नोटबुक्स किताब, उन्होंने जो पूछी थी हमसे प्रिजन नोटबुक्स, वही उन्होंने लिखी थी, ठीक है। किताब नहीं लिखी थी, इसके उन्होंने अपने नोट्स लिखे थे जो बाद में प्रिंट आउट में आए प्रिजन नोटबुक्स के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान ये प्रश्न उठा था कि भाई सबल्टन हिस्ट्री इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या था। मैंने उनको पूरा बता दिया था भाई सबल्टन हिस्ट्री क्या है, कि क्लास स्ट्रगल को लेकर के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का ही ये एक अंग है। भारत में इसके जो मुख्य प्रोपोगेटर हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो रंजीत गुहा साहब ने किया था। उन्होंने एक सवाल जो पूछा, एक बोर्ड मेंबर ने हमसे एक सवाल पूछा कि भाई इन लोगों ने, ठीक है, यानी सबल्टन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के साथ क्या अन्याय किया। बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा मुझे पॉज लेना पड़ा, सोचना पड़ा, क्योंकि सामने से जो प्रश्न आया था ना वो डिसीजन मेकिंग था। वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्होंने अन्याय किया है। अब आपको ये बताना है क्या अन्याय किया। ये नहीं पूछा कि इन्होंने न्याय किया कि अन्याय किया, पूछ रहे हैं कि अन्याय कर दिया, आप बताइए क्या अन्याय किया। तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर उन्होंने हर चीज़ को क्लास स्ट्रगल के ही नज़रिए से देखने की कोशिश की है। हर चीज़ को, हर इवेंट को उन्होंने वही वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा है। कई भारतीय नेताओं के जो कंट्रीब्यूशन को उन्होंने क्या किया, कम करके देखा। उनका कहना कि जनता थी जिसने स्वतंत्रता हासिल की है। लेकिन मेरे इस उत्तर से मैं खुद भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, फैक्ट ये है। और सामने हमारे जो बोर्ड मेंबर्स थे वो भी, उनके चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन वाला भाव नहीं आया। फिर जब मैंने देखा कि वो मेरे उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने धीरे से कहा कि सर दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू, और बाकी अगर आप कुछ बताते हैं तो आई एम ओपन फॉर दैट। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 2 इसका मैं रिलीज़ करूँगा, वीडियोस बहुत लंबे हो जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे डेमो टीचिंग कैसी हुई हमारी क्लास, जो हमें क्लास लेनी थी उसमें हमने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया, और देखेंगे कि जिस प्रकार शुरुआत थोड़ी सी ट्रिकी हुई थी, मेरा जो इंटरव्यू ख़त्म हुआ वो भी बड़ा ट्रिकी हुआ। तो उसको देखने के लिए साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।